गाथा नंबर 187 में आए हैं अपन जी। चलिए शुरू करते हैं। नर तिरिये नरे आवरम आवरम वरम वरम तिसुवी लोयाण मसंखेचा छठाणा होंति तम्मच्छे। नर तिरिये नरे अवरम अवरम वरम वरम तिसुवी लोयानम संखेजा छट्टाना होंति तम्मच्छे। पढ़ो। नर तिरिये नरे अवरम अवरम वरम वरम तिसुवी लोयान मसंखेचा छट्टाणा होंति तम्मच्छे। तिसुवी यानी उन तीनों स्थानों में भी नर तिरिये अवरम अवरम वरम वरम, प्रथम मनुष्य जघन्य, फिर त्रियंच जघन्य, फिर त्रियंच उत्कृष्ट, फिर मनुष्य का उत्कृष्ट स्थान है। सबसे पहले किसका? मनुष्य का जघन्य, फिर त्रियंच का जघन्य, फिर त्रियंच का उत्कृष्ट, फिर मनुष्य का उत्कृष्ट। उन स्थानों के बीच तम मध्य यानी उन स्थानों के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण सट स्थान पतित स्थान होते हैं। सट स्थान पतित स्थान तो समझ में आ गया ना सबको कैसे होते हैं? अनंत भाग वृद्धि असंख्यात, हाँ बस वही वही सट स्थान कहलाते हैं। ठीक है, और बीच बीच में बार बार आएगा। तो देश संयम संबंधी विशुद्धि स्थान बताए। मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट अनुभव स्थान, त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट अनुभव स्थान, मनुष्य संबंधी जघन्य अनुभव स्थान, मनुष्य संबंधी जघन्य अनुभव स्थान। फिर अंतर नीचे से लेंगे तो मनुष्य संबंधी जघन्य प्रतिपात स्थान, फिर त्रियंच संबंधी जघन्य प्रतिपात स्थान, त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान, फिर मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान। फिर उसके बाद आएगा अंतर, फिर मनुष्य संबंधी जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान, त्रियंच संबंधी जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान, त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान, फिर मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान। फिर अंतर आ जाएगा, फिर मनुष्य संबंधी जघन्य अनुभव स्थान, त्रियंच संबंधी जघन्य अनुभव स्थान, त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट अनुभव स्थान और मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट अनुभव स्थान। तो सबसे कम किसका है? मनुष्य संबंधी जघन्य प्रतिपात स्थान। कौन कौन से तीन स्थान बताए हैं? अनुभव स्थान, प्रतिपाद्य स्थान, इसमें जघन्य और उत्कृष्ट और अंतर नहीं, वो नहीं लगाना, अभी सिर्फ नाम बताना है। प्रतिपात, प्रतिपद्यमान और अनुभव, तीन प्रकार बताए है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य संबंधी जघन्य प्रतिपात स्थान, प्रतिपात स्थान तो पता चल गया ना कौन सा होता है? जिस समय देश संयमी पहला समय में जो क्या बात में गिरने में, हाँ, जब जघन्य पति जब होगा संयमी मिथ्या प्राप्त होने में एक समय रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, तदनंतर समय में वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा, उसको प्रतिपात स्थान कहेंगे। और प्रतिपद्यमान स्थान तदनंतर समय में किसको प्राप्त होगा? देश संयमी सकल संयम को, उसको प्रतिपद्यमान स्थान कहते हैं। और अनुभव स्थान में ना प्रतिपात रहता है ना प्रतिपद्यमान रहता है, वो अनुभव स्थान कहलाता है। और देखो यहाँ पर बताते परिणामों के स्वामी और परिणामों की संख्या। मनुष्य संबंधी जघन्य प्रतिपात स्थान से त्रियंचों के जघन्य प्रतिपात स्थान के पूर्व तक के स्थान मनुष्य के ही संभव है। मनुष्य का जो जघन्य प्रतिपात स्थान है उससे त्रियंचों का जो जघन्य प्रतिपात स्थान है उससे पूर्व के जो स्थान है वो मनुष्य के ही होते हैं। मनुष्य के प्रतिपात स्थान से लगाओ कहाँ तक? त्रियंचों के जघन्य प्रतिपात स्थान। तो त्रियंचों के जघन्य प्रतिपात स्थान से पूर्व के जो होंगे वो मनुष्यों के ही होते हैं और त्रियंच के नहीं होते। और त्रियंच के जघन्य प्रतिपात स्थान से उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान के परिणाम जो है वो त्रियंच एवं मनुष्य दोनों को संभव है। इसके ऊपर के प्रतिपात स्थान मात्र मनुष्य को ही होते हैं। त्रियंच संबंधी प्रतिपात स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्य मात्र मनुष्य संबंधी प्रतिपात स्थान असंख्य लोक
प्रमाण है, संख्यात लोक प्रमाण है ये भी। और सारे प्रतिपात स्थान भी कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण ही है। इसी प्रकार प्रतिपद्यमान एवं अनुभव स्थान में भी जानना चाहिए। गाथा नंबर 188। पड़िवाद दुगवर प्रतिपात क्या? मनुष्य तो तिरंजों वाले स्थान, क्या मनुष्य तो तिरंजों वाले स्थान ले सकते, मनुष्य वाले स्थान में नहीं आएंगे। हाँ, मतलब इतनी विशुद्धि दोनों की हो सकती है। स्थान का मतलब विशुद्धि, उतनी विशुद्धि दोनों की हो सकती है। ये वाले में त्रियंच एवं मनुष्य दोनों के संभव है। त्रियंच के जघन्य प्रतिपात स्थान से उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान के जो परिणाम है वो त्रियंच और मनुष्य दोनों के संभव है। मतलब उस तरह की विशुद्धि दोनों को हो सकती है। अब 188। पड़िवाद दुगवर वरम मिच्छे अयदे अनुभयग जहन्नम मिच्छ चर विदीय समये तत्तिरिय वरम तु सट्ठाणे। पड़िवाद दुगवर वरम मिच्छे अयदे अनुभयग जहन्नम मिच्छ चरी विदीय समये तत्तिरिय वरम तु सट्ठाणे। प्रणाम दीदी। पढ़ो। पड़िवाद मिच्छे अयदे अनुभयग जहन्नम मिच्छ चर विदीय समये तत्तिरिय वरम सुठन सट्ठाने। ठीक है। मिच्छे अयदे यानी मिथ्यात्व में जाने वाले और असंयत में जाने वाले को, मिथ्यात्व में से चढ़ने वाले और असंयत में से चढ़ने वाले जीव को। इसका अर्थ क्या है? मिथ्यात्व में जाने वाले मतलब, और असंयत में जाने वाले को मतलब मिथ्यात्व में से चढ़ने वाले और असंयत में से चार लगाना है यहाँ पर। एक तो मिथ्यात्व में जाने वाला है, दूसरा असंयत में जाने वाला है, तीसरा मिथ्यात्व से चढ़ने वाला है और चौथा असंयत में से चढ़ने वाला है ना। पहला मिथ्यात्व में जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है? देश संयम से। और असंयत में जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है? देश संयम से। और मिथ्यात्व में से चढ़ रहा है तो कहाँ? देश संयम में जाएगा। और असंयत में से चढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? देश संयम में जाएगा। तो इनके क्रमशः प्रतिपात और प्रतिपद्यमान स्थान में से जघन्य और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। मिच्छचर विदीय समये मिथ्यात्व से चढ़े हुए जीव को देश संयम प्राप्ति के दूसरे समय में अनुभव का जघन्य स्थान प्राप्त होता है। और तत्तिरिय वरम तु सट्ठाणे, त्रियंच का उत्कृष्ट अनुभव स्थान स्वस्थान में ही होता है। त्रियंच का जो उत्कृष्ट अनुभव स्थान है वो स्वस्थान में ही होता है। अब यहाँ बताए, देश संयम संबंधी प्रतिपात स्थान बाह्य और अंतरंग कारण से संयम से च्युत होना प्रतिपात है। प्रतिपात किसे कहते हैं? बहिरंग निमित्त मिल जाए संक्लेश कराने के, या फिर कर्म का उदय आ जाए, है ना। तो बाह्य कारण क्या है? निमित्त मिल गए तो उनने संक्लेश करा दिया, या फिर कर्म का उदय आएगा, पूर्व संचित कर्मों के कारण कर्म का उदय आया तो भी संयम से च्युत हो गया, उसको प्रतिपाद कहते हैं। तो मनुष्य संबंधी जघन्य स्थान जो है वो क्या है? 5वें से में पहले में ले जाने वाला है। 5वें से पहले में जाने वाला जो है वो मनुष्य संबंधी जघन्य स्थान है। वो कैसा है? अनंत गुणा विशुद्ध है। और फिर त्रियंच संबंधी जघन्य स्थान का मतलब कौन सा है? 5वें से पहले में जाने वाला। मनुष्य संबंधी जघन्य स्थान कौन सा कहलाएगा? मनुष्य जा रहा 5वें से पहले में। और त्रियंच संबंधी जघन्य स्थान कौन कहलाएगा? त्रियंच जा रहा 5वें से पहले में, है ना। और त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट स्थान क्या कहलाएगा? 5वें से चौथे में जाने वाला, ठीक है। और मनुष्य संबंधी कौन जा रहा 5वें से चौथे में? त्रियंच। और मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? तो 5वें से चौथे में जाने वाला मनुष्य है। एक तो पहले में जा रहे हैं, 2 पहले में जा रहे हैं और 2 चौथे में जा रहे हैं। देश संयम संबंधी प्रतिपात स्थान मनुष्य का जघन्य प्रतिपात स्थान सर्व संक्लिष्ट स्थान है। मतलब वहां पर संक्लेश सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यह देश संयम और सम्यक तो दोनों से गिर रहा है। मनुष्य जो है उसका जघन्य प्रतिपात स्थान इसको क्यों कहा? क्योंकि ये देश संयम से भी जा रहा है और संयम सम्यक से भी जा रहा है, तो वो जघन्य प्रतिपात स्थान कहलाएगा। इससे त्रियंच संबंधी जघन्य प्रतिपात स्थान अनंत गुणा विशुद्ध है। क्यों?
क्योंकि असंख्यात लोकमात्र षट स्थान के पश्चात यह परिणाम प्राप्त होता है। तथापि इस परिणाम में भी संक्लेश है, क्योंकि इसे प्राप्त करने वाला मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। इससे त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान अनंत गुणा विशुद्ध है। किसका? त्रियंच संबंधी। क्यों? क्योंकि जघन्य से उत्कृष्ट परिणाम असंख्यात लोकमात्र षट स्थान पश्चात आता है, विशुद्धि बढ़ते बढ़ते या घटते घटते। इस परिणाम से स्वयोग्य संक्लेश के कारण देश संयमी अविरत सम्यक्त को प्राप्त होता है, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। इससे मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान अनंत गुणा विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इस परिणाम के योग्य संक्लेश से देश संयमी मनुष्य जो है वो अविरत सम्यक्त को प्राप्त होता है, मिथ्यात्व को नहीं होता, इसलिए अनंत गुणा विशुद्ध हो गया। यहाँ बता दिया फिर से, मनुष्य संबंधी जघन्य स्थान पहले से पांचवें में जाने वाला, पहले से जा रहा पांचवें में। त्रियंच संबंधी वो भी त्रियंच जो है वो पहले से पांचवें में जा रहा है, और उत्कृष्ट स्थान चौथे से पांचवें में जाने वाला, और मनुष्य संबंधी भी चौथे से पांचवें में जाने वाला। त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? त्रियंच, जो चौथे से पांचवें में जा रहा है। मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? जो मनुष्य चौथे से पांचवें में जा रहा है। अब देश संयम संबंधी प्रतिपद्यमान स्थान बताते हैं। सर्व जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान, प्रतिपद्यमान का मतलब हमेशा ध्यान में रखना कि मिथ्यात्व से देश संयम में जा रहा है, मिथ्यात्व से देश संयम को प्राप्त हो रहा है, या सम्यक्त्व से। उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान से अनंत गुणा विशुद्ध है। प्रतिपात स्थान हमेशा मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। क्योंकि असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों का अंतराल देकर यह जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है। जो मनुष्य मिथ्यात्व गुण स्थान से देश संयम को प्राप्त होता है, उसके प्रथम समय में जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है। मिथ्यात्व से कहा गया? देश संयम को प्राप्त हुआ, तो पहले समय में जघन्य रहेगा। इसके पश्चात के असंख्यातों स्थान मध्यम प्रतिपद्यमान स्थान है, जो मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले मनुष्य के प्रथम समय में ही संभव है। असंख्यातों स्थान जो है प्रथम समय में ही संभव है, इसके पश्चात। और त्रियंच का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान कौन सा बनेगा? मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले त्रियंच के प्रथम समय में। मिथ्यात्व से कहाँ चला गया? वो सीधा देश संयमी बन गया। यह मनुष्य पांचवें गुण स्थान, यह मनुष्य के जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान से अनंत गुणा विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व असंख्यात षट स्थान हो चुके हैं। जो त्रियंच के प्रतिपद्यमान स्थान है वे मनुष्य के भी संभव हैं। त्रियंच का उत्कृष्ट, अब उत्कृष्ट लगाते हैं। प्रतिपद्यमान स्थान कौन सा बनेगा? असंयत सम्यक्त्व से देश संयम प्राप्त करने वाले के प्रथम समय में होता है उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान, ये त्रियंच का है। और जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान से यह जो है अनंत गुणा विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इस जघन्य से उत्कृष्ट स्थान तक असंख्यात लोकमात्र षट स्थान हुए हैं। असंख्यात लोकमात्र षट स्थान का मतलब ये होता है असंख्यात लोक बार विशुद्धि बढ़ी है, अनंत गुणे। मात्र मनुष्य का उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान असंयत सम्यक्त्व से देश संयम प्राप्त करने वाले मनुष्य के प्रथम समय में होता है। ये मनुष्य है और क्या कर रहा है? चौथे से पांचवें में जा रहा है। तो ये जो है त्रियंच के उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान से अनंत गुणा विशुद्ध है। इससे पता चलता है कि मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले की विशुद्धि कम होती है। मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाला कम विशुद्धि वाला होगा, लेकिन असंयत से देश संयम प्राप्त करने वाला अनंत गुणी विशुद्धि वाला रहेगा। अपन समझ सकते हैं इस बात को, है ना, क्योंकि वो सम्यक्त्व से जा रहा है और ये मिथ्यात्व से। त्रियंच के जघन्य से उत्कृष्ट तक के परिणाम त्रियंच एवं मनुष्य दोनों को होते हैं। त्रियंच के उत्कृष्ट से ऊपर के परिणाम तथा त्रियंच के जघन्य से नीचे के परिणाम मात्र मनुष्य को ही होते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इतना जघन्य परिणाम मनुष्य को ही संभव है, और इतना उत्कृष्ट परिणाम भी विजय जी ने ही बोला था उस समय, है ना। त्रियंच के उत्कृष्ट से ऊपर के परिणाम किसके होंगे? मनुष्य को ही होंगे। और त्रियंच के जघन्य से नीचे के परिणाम भी मात्र मनुष्य को ही होते हैं। देश संयम मनुष्य को ही विशुद्धि हो सकती है और हाँ, यही बात उसने कही गई थी।
देश संयम संबंधी अनुभव स्थान बताते हैं। अब त्रियंच के उत्कृष्ट स्थान से ऊपर के परिणाम तथा त्रियंच के जघन्य से नीचे के परिणाम मात्र मनुष्य को ही होते हैं। त्रियंच के जघन्य से उत्कृष्ट तक के परिणाम त्रियंच एवं मनुष्य दोनों को होते हैं। मनुष्य संबंधी जघन्य स्थान वही पहले से 5वें में जाने वाले के दूसरे समय, ठीक है, जघन्य स्थान बनेंगे मनुष्य संबंधी। ये कैसे होते हैं? अनंत गुणा विशुद्ध। और त्रियंच संबंधी जघन्य स्थान पहले से 5वें में जाने वाले के दूसरे समय होते हैं त्रियंच के। और फिर उससे अनंत गुणा विशुद्ध त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट स्थान जो है सर्व विशुद्ध त्रियंच के स्वस्थान में होते हैं। और उससे अनंत गुणा विशुद्ध जो है मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट स्थान संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध मनुष्य के होते हैं। वो मनुष्य जो सकल संयम धारण करने वाला है। देश संयम संबंधी अनुभव स्थान सर्व जघन्य अनुभव स्थान मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले मनुष्य के देश संयम प्राप्त करने वाले के द्वितीय समय में होते हैं। अनुभव स्थान कब होंगे? हमेशा द्वितीय समय में होंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले समय में या तो प्रतिपात स्थान होता है या प्रतिपद्यमान स्थान होता है, लेकिन जो अनुभव स्थान होता है वो दूसरे समय में ही हो सकता है। यह उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान से अनंत गुणा विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व असंख्यात लोकमात्र षट स्थान का अंतर पाया जाता है। इसके ऊपर के असंख्यातों स्थान मात्र मनुष्य के होते हैं, मनुष्य मात्र के होते हैं। और देश संयम संबंधी अनुभव स्थान यह सर्वजघन्य अनुभव स्थान से त्रियंच संबंधी जघन्य अनुभव स्थान अनंत गुणा विशुद्ध है। सर्वजघन्य अनुभव स्थान से त्रियंच संबंधी जो जघन्य अनुभव स्थान है वो अनंत गुणा विशुद्ध है। यह मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले त्रियंच को देश संयम प्राप्त करने वाले के द्वितीय समय में होता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा? आ रहा है दीदी, आ रहा है समझ में। सरल है वैसे। बना लिए थे तो हाँ आ रहा है ना, नोट्स बना लिए थे इसलिए। बहुत अच्छा। त्रियंच संबंधी उत्कृष्ट अनुभव स्थान सर्वविशुद्ध त्रियंच के स्वस्थान में होता है। हाँ, तुमने दूसरी पीडीएफ डालने को बोली है, मैं डालती हूँ, है ना, आज डाल दूंगी। इससे उत्कृष्ट अनुभव स्थान आवाज तुम्हारी थोड़ी गड़बड़ हो रही, पूरी सुनाई जल्दी से नहीं पड़ रही। इससे उत्कृष्ट अनुभव स्थान अनंत गुणा विशुद्ध है। यह सकल संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध मनुष्य के देश संयम के अंतिम समय में होता है। सकल संयम के अभिमुख मतलब दूसरे समय में सकल संयम प्राप्त करने वाला है, तो मनुष्य कैसा कहलाएगा? सर्व विशुद्ध कहलाएगा। उसके देश संयम का अंतिम समय ही है, क्योंकि अगले समय में क्या हो जाएगा? वो महाव्रती हो जाएगा, सकल संयमी हो जाएगा। अब लब्धि स्थानों के स्वामी बताते हैं। मिथ्यात्व में गिरने वाले अंतिम समयवर्ती देश प्रतिपात स्थान जो है जघन्य किसके होता है? तो मिथ्यात्व में गिरने वाले अंतिम समयवर्ती देश संयमी को होता है। प्रतिपात हो रहा ना उसका। और उत्कृष्ट किसको होता है? तो असंयम में गिरने वाले अंतिम समयवर्ती देश संयमी को होता है। क्या है? ये प्रतिपात हुआ, भले ही वो चौथे में गया लेकिन गिरा तो है ना, तो उसका उत्कृष्ट होगा। और प्रतिपद्यमान स्थान किसको होगा? मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले को प्रथम समय में होता है, ठीक है। और उत्कृष्ट स्थान किसको होगा? प्रतिपद्यमान, तो असंयम से देश संयम प्राप्त कर रहा हो उसके प्रथम समय में होगा। और अनुभव स्थान किसको होगा? मिथ्यात्व से देश संयम प्राप्त करने वाले को द्वितीय समय में होगा। और उत्कृष्ट स्थान किसको होगा? त्रियंच को स्वस्थान में, मतलब स्वस्थान में है, वो विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, एक निश्चित उसमें है। तथा मनुष्य को सकल संयम के अभिमुख होने के अंतिम समय में होता है। समझ में तो अच्छे से आ रहा है दीदी। हाँ, क्योंकि विषय सरल है। ये अपनी गाथा कौन सी चली है? 188 187। नहीं 88 हाँ 88 हो गई, ठीक है। तो अपनी ये हो गई थी। हाँ ये हो गई थी। हाँ ये वाली हो गई थी। अब इसके बाद 189 चले गए। इसमें 169 189 चलेगी, ठीक है। दूसरी पीडीएफ में है ना, ये पारुल ने कहा था लेकिन मैं
सेंड नहीं कर पाई, नहीं तो ओपन रहती। चलो आ गया। 189 गाथा नंबर 189। शैल चरितम तिविहम खय उबसमम च खय्यम च सम्मत्तुपत्तिं वा उबसम सम्मेण गेण्हदो पढ़मम। शयलचरितं तिविहं खयौवसमिव समं च खय्यं च सम्मत्तुपत्तिं वा उवसमसम्मेन गेन्नदो पढ़मं। प्रणाम दीदी। पढ़ो पारो। शयलचरित खे उबिसमि उबसमं च खय्यं च सम्मत्तुपत्तिं वा उबसम सम्मेण गेण्हदो पढ़मं। गेण्हदो शयल चरितम यानी सकल चारित्र। तिविहम 3 प्रकार का है। अब किसके बारे में बता रहे यहाँ पर? सकल संयम के बारे में। सकल संयम के बारे में बता रहे। अब देश संयम हो गया सबको। देश संयम एक देश है ना दीदी? हाँ देश संयम। हाँ एक देश संयम या देश संयम एक ही बात है। किस किस को लेना है देश संयम? पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद किस किस के भाव हुए? दीदी लेने के भाव तो है, लेकिन कब कर्म का उदय साथ देगा, पदा साथ देगा। भाव ही से भावना भवनाशनी है ना। भावना नहीं होगी तो हमारे कर्म कभी साथ भी नहीं देंगे। अभी हम भावना भाते हैं और आगे जा करके फिर ग्रहण भी करेंगे। तो शयल चरितम सकल चारित्र 3 प्रकार का है। खय उपशमी छायोपशमिक उपशमम औपशमिक च यानी और खय्यम छायिक उपशम सम्मेलन औपशमिक सम्यक्त्व के समान पढ़मम यानी प्रथम सकल चारित्र को छायोपशमिक चारित्र को गेण्हदो ग्रहण करने वाले जीव की विधि सम्मत्तुपत्तिं वा सम्यक्त की उत्पत्ति के समान ही जानना चाहिए। प्रथम सकल चारित्र को जो ग्रहण करता है उस जीव की विधि कैसी है? सम्यक्त की उत्पत्ति के समान। क्यों? क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ उसने सीधा सीधा क्या किया? 7वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। तो फिर वो 3 करण पूर्वक जाएगा है ना। प्रथम सकल चारित्र ग्रहण करेगा तो पहली बार सकल चारित्र ग्रहण किया तो 3 करण के साथ ग्रहण करेगा वो। सकल संयम लब्धि सकल सावध्य के वीरति स्वरूप 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती को प्राप्त होने वाले मनुष्य का जो विशुद्धि रूप परिणाम होता है उसे सकल संयम लब्धि कहते हैं। 5 महाव्रत 13 प्रकार का चारित्र है ना दीदी? 13 प्रकार का चारित्र। 5 महाव्रत 5 समिति। 5 महाव्रत पता है कौन से हैं? अहिंसा सत्य अचौर्य। बोलो बोलो कविता। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। और 5 समिति? ईर्य समिति, ऐसना समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। और 3 गुप्ती? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। हाँ तो इन 13 प्रकार को प्राप्त होने वाले मनुष्य का जो विशुद्धि रूप परिणाम होता है उसे सकल संयम लब्धि कहते हैं। यह अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के उदयाभाव लक्षण उपशमना के होने पर उत्पन्न होती है। 12 कषाय कौन सी लेंगे? कौन सी छूटेगी? अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4 और प्रत्याख्यानावरण की 4। इन 12 कषायों के उदयाभाव लक्षण इन 12 हाँ बिल्कुल ठीक। इन 12 कषायों का उदय नहीं होगा तो क्या होगा? उपशमना। क्या दीदी? हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही? अब आई दीदी आवाज। हाँ ठीक है सही बोला था आपने। तो इन 12 कषायों के उदयाभाव लक्षण यानी उपशमना के होने पर उत्पन्न होती है। उदयाभाव लक्षण जो उपशमना है उसके होने पर उत्पन्न होती है। सकल चारित्र छायोपशमिक चारित्र कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? 6वें और 7वें में। और औपशमिक चारित्र कहाँ से कहाँ तक होता है? 8वें गुण स्थान से 11वें गुण। 8वें से 11वें तक। और छायिक चारित्र कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 से 10, 12 और 14। 8, 9, 10, 12 और 14। 11वां छोड़ दिया।
इस जो चौथा द्वारा अधिकार, छोड़ देना। हाँ, हाँ चौथा अधिकार हमारा सातवें में नहीं हो, क्या एक चारित्र छठे सातवें में नहीं, 8वें से नहीं चारित्र नहीं, 14वें तक शपक श्रेणी में, शपक श्रेणी में होता है। शायिक सम्यक दर्शन होता है तो उनका जब नहीं वो नहीं कहलाता छायिक चारित्र, वहाँ नहीं, उसको वहाँ छायिक चारित्र की संज्ञा नहीं दी जाती, छपक श्रेणी में नहीं होगा, वहाँ सिर्फ सम्यक दर्शन होगा। क्षायिक है ना दीदी, छायिक सम्यक दर्शन तो इधर 8, 9, 10 और 12, 14, 12, 13, 14 छपक श्रेणी में ही बनता है। ठीक है, अब हमारा कौन सा अधिकार शुरू हुआ है? चतुर्थ अधिकार। इसमें छायोपशमिक चारित्र का वर्णन है। 5वें अधिकार में औपशमिक चारित्र की प्राप्ति का वर्णन है और छठे अधिकार में छायिक चारित्र की प्राप्ति का वर्णन है। छायोपशमिक चारित्र की प्राप्ति, यह छायोपशमिक चारित्र तीनों प्रकार के सम्यक्त्व के साथ हो सकता है। देखो तीनों प्रकार के सम्यक्त्व के साथ क्या प्राप्त हुआ पारुल? छायोपशमिक चारित्र। वहां प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ छायोपशमिक चारित्र होने की सारी विधि, प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ जो छायोपशमिक चारित्र प्राप्त करेगा उसकी सारी विधि वैसी ही है जैसी प्रथमोपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति में कही गई। क्यों? क्योंकि वो प्रथमोपसम के साथ सीधा कहाँ जा रहा है? 7वें गुण स्थान में जा रहा है। मिथ्या दृष्टि आदि को वेदक सम्यक्त्व के साथ सकल सम्यक्त्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है यह आगे कहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त्व के साथ तो बता दी है ना, सारी विधि वैसी ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि आदि को छायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ कैसे प्राप्त होगा सकल संयम, तो उसके लिए आगे कहते हैं। एक गाथा और लेते हैं। अब अच्छा विषय चल रहा ना, अभी गणित कम है तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। बिल्कुल सही है। वेदग जोगो मिच्छो अविरत देशो यदोन्निकरणेन देशवदं वागेन्नदी गुणसेढी नथित करणे। वेदग जोगो मिच्छो अविरत देशो यदोन्निकरणेन देशवदं वागेन्नदी गुणसेढी नथित करणे। पढ़ो पारो। वेद मिच्छो अविरत देशो यदोन्निकरणेन देशवदं वागेन्नदी गुणसेढी नथित करणे। स्टार्टिंग में पारुल और विजया जी बस दोनों रहती है तो हम सोचते हैं दो तो हैं, दोनों से पढ़वा लें, बाद में बाकी लोग आ जाते हैं। तो इन लोग भी जब शुरू में आएंगे तो सबको पढ़ना है। सकल संयम की प्राप्ति 2 कारण द्वारा कैसे होती है? वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत जीव सकल संयम की प्राप्ति हेतु क्या करते हैं? अधा प्रवर्तकरण और अपूर्वकरण, इन 2 करण परिणामों को करते हैं। वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और अविरत सम्यक दृष्टि तो हम जानते ही हैं और देश विरत भी जानते हैं, उसको सकल संयम की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? 2 करण करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा। जैसे देश व्रत की प्राप्ति में 2 करण एवं कार्य कहे थे, वैसे ही सकल संयम की प्राप्ति में 2 करण एवं इसके कार्य जानने चाहिए। यहाँ भी सकल संयम प्राप्त करने हेतु कारण में मिथ्या दृष्टि या अविरत सम्यक्ति को गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, वहां भी नहीं हो रही थी देश संयम में। सकल संयम की प्राप्ति होने के प्रथम समय से संयम संबंधी गुण श्रेणी प्रारंभ होती है। सकल संयम की प्राप्ति होने के प्रथम समय से संयम संबंधी गुण श्रेणी प्राप्त होती है। गाथा नंबर 190 तक अपन ने आज पढ़ लिया। अब दूसरी चीज सुनते हैं, क्योंकि 9 कितने मिनट बचे हैं? 8 मिनट। पीडीएफ डाल दीजिएगा आप साथ साथ। डाल देंगे। कल तो चतुर्दशी रहेगी दीदी कक्षा का। हाँ, कल कक्षा नहीं रहेगी, चतुर्दशी को अपनी बंद रहती है। और कल रविवार भी है। अपने चौके में दीदी हो गए बड़े महाराज जी के। बहुत बहुत अनुमोदना दीदी। अनुमोदना दीदी आपके पुण्य की, आहार दान की बहुत बहुत अनुमोदना।
बहुत अच्छे आहार हुए, कल बहुत आनंद आया, खूब विशुद्धि बढ़ी, और हम यहाँ लब्धिसार पढ़ पढ़ के विशुद्धि बढ़ा ही रहे हैं, तो बहुत पुण्य का उदय मानते हैं अपना। तो देखो हम बता रहे थे ऊर्जा प्रवाहित होने का समय, बता दिया था कि ये पूरा शुरू हुआ था। ऊर्जा प्रवाहित होने का समय यकृत में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, यकृत मतलब लिवर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है 8 जनवरी से 6 फरवरी के बीच। तो समय अपना लिवर जो है स्वस्थ रहता है, ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। फेफड़े को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच, और बड़ी आंत को 9 मार्च से 8 अप्रैल के बीच, 2 महीने। अमाशय 9 अप्रैल से 7 मई के बीच, और तिल्ली यानी स्प्लीन को 8 मई से 7 जून। हृदय को सबसे ज्यादा मिलती है 8 जून से 7 जुलाई। अभी किसको मिल रही होगी? यकृत को। हाँ बिल्कुल सही, यकृत को बताया 8 जनवरी से 6 फरवरी तक। फिर उसके बाद में आएगा फेफड़ों को स्वस्थ रखने का नंबर। उस समय और अपन ध्यान, योग, प्राणायाम वगैरह करें, हम बताएंगे थोड़े थोड़े प्राणायाम भी तो उससे लाभ मिलेगा। हृदय को 8 जून से 7 जुलाई, छोटी आंत को 8 जुलाई से 7 अगस्त, मूत्राशय को 8 अगस्त से 7 सितंबर, गुर्दे को 8 सितंबर से 7 अक्टूबर, मस्तिष्क को 8 अक्टूबर से 7 नवंबर, और मेरुदंड जो है उसको 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो एक शब्द है मेडिटेशन। मेडिटेशन में से 3 को पकड़ लो अपन। किसको? MED, मैड पागल वाला नहीं, MED वाला मैड है। तो इसमें से अपने को क्या करना? 3 को पकड़ना। तो M फॉर मेडिटेशन, तो ये किसके लिए है? मानसिक शांति के लिए ध्यान आवश्यक है। मेडिटेशन किसके लिए होता है? मानसिक शांति के लिए। और E मतलब एक्सरसाइज किसके लिए करना चाहिए? शारीरिक स्वास्थ्य हेतु और उचित विसर्जन की क्रिया के लिए व्यायाम आवश्यक है। और D मतलब डाइटिंग, उचित पोषण के लिए आवश्यक पथ्य पालन के साथ पौष्टिक आहार आवश्यक है। क्या क्या चीज 3 देखना है अपने को? मैड से क्या क्या लिया? M मानसिक शांति के लिए, M फॉर इंग्लिश में बताओ मेडिटेशन, E फॉर एक्सरसाइज, D फॉर डाइटिंग, शारीरिक स्वस्थता के लिए, E फॉर एक्सरसाइज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, D फॉर डाइटिंग उचित पोषण के लिए, शरीर के उचित पोषण के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर हम शरीर का उचित पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो माताजी उज्ज्वलमती की रामटेक में लेखना हो गई थी, पता है आप लोगों को? जी याद आ रहा है। तो क्यों हो गई थी? क्योंकि ना वो बिल्कुल रूखा आहार करती थी, रुक्ष आहार करती थी, पानी के साथ रोटी ले लेती थी, उत्कृष्ट तप करती थी। तो उनको समझाया भी जाता था तो वो नहीं समझती थी इस बात को। इतना त्याग तप करने से उनका शरीर क्षीण होता गया। पहले तो उनको क्षय रोग हो गया था, उसका इलाज किया तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्षय रोग वाले को तो और पौष्टिकता का ध्यान देना चाहिए ना, फिर भी उन्होंने अपने तप त्याग में कमी नहीं की। तो उन्होंने असमय में कहना चाहिए संलेखना उनको धारण करनी पड़ी और हम उनसे वंचित रह गए, उत्कृष्ट तपस्विनी माता जी से। तो अपने को अपने शरीर जो है धर्म का पहला साधन है, इसलिए शरीर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए जितना आवश्यक हो सके। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान करना है, M फॉर मेडिटेशन, E फॉर एक्सरसाइज, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना है, और D फॉर डाइटिंग, उचित शरीर के पोषण के लिए, पथ्य पालन के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। और ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी बात में निराश नहीं होना चाहिए, अपने अंदर कुंठा नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है? कार्य क्षमता में कमी आती है। क्रोध करेंगे, निराश होंगे या कुंठित करेंगे अपने मन को तो कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। अब ये जो हमारे अंग है ना, इनका सक्रियता का भी काल है। सबसे ज़्यादा सक्रिय फेफड़े रात्रि के 3 बजे से सवेरे के 5 बजे तक रहते हैं। तो उस समय हमको प्राणायाम वगैरह का लाभ लेना चाहिए, बहुत सक्रिय रहते हैं। बड़ी आंत कब सक्रिय रहती है? सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक। देखते हैं ना, बड़ी आंत, छोट मल विसर्जन 5 बजे से 7 बजे के बीच। अमाशय 7 बजे से 9 बजे के बीच सक्रिय रहता है। तिल्ली यानी तिल्ली और पैंक्रियाज 9 से 11 के बीच। हृदय जो है दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक सक्रिय रहता है। और रात में
11 से 1 तक सबसे कम सक्रिय रहता है, सबसे कम का भी है। फेफड़े 3 बजे से 5 बजे तक दोपहर में सबसे कम सक्रिय रहते हैं। बड़ी आंत सुबह दोपहर में 5 बजे से 7 बजे तक सबसे कम सक्रिय रहती है। आमाशय 7 बजे से 9 बजे तक सबसे कम सक्रिय रहता है। और तिल्ली 9 से 11 तक सबसे कम सक्रिय रहती है। छोटी आंत दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है और रात्रि में 1 से 3 तक कम सक्रिय रहती है। मूत्राशय 3 से 5 तक ज़्यादा सक्रिय रहता है और रात में 3 से 5 तक कम सक्रिय रहता है। गुर्दे 5 से 7 तक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और सुबह 5 से 7 तक कम सक्रिय रहते हैं। और क्रोधाग्नि कामाग्नि 6 से 11 तक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और 6 से 11 तक रात में सवेरे कम सक्रिय रहते हैं। पित्ताशय 11 से 1 बजे तक ज़्यादा सक्रिय रहता है, पित्त भड़कता है 11 से 1 बजे तक रात्रि में, और दोपहर 11 से 1 बजे तक कम सक्रिय रहता है। लीवर रात्रि में 1 से 3 तक सक्रिय ज़्यादा रहता है और दोपहर में 1 से 3 तक कम सक्रिय रहता है। इस प्रकार ये सब साइंटिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम समझ सकते हैं। यम किसे कहते हैं, कोई बताएगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। यम यानी जो लाइफ लॉन्ग दीदी। अपने यहाँ यम और नियम में यही अंतर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। लाइफ लॉन्ग जो हम करते हैं नियम धारण उसको यम कहते हैं, और समय की अवधि बांधकर जो नियम लिए जाते हैं उसको नियम कहते हैं। तो संसार के श्लोक बोल दो। हाँ बोलिए, बहुत अच्छा। नियमो यमश्च विहितो वेदो भोगोपभोग परिमाणे नियमः परिमित कालो यावत् जीवम यमो ध्रियते। अर्थ बता दो सबको। बोलो अर्थ बोलो विजया जी। हाँ, नियमो यमश्च द्वे विधा, यानी नियम और यम ये 2 प्रकार के हो गए। तो यम जो है वो जीवन भर के लिए है और नियम जो है वो परिमित समय के लिए। बहुत अच्छा। यानी कोई भी एक काल, भाई 2 महीने 4 महीने ऐसा है ना दीदी? ठीक है। हाँ, आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लो। जिनवय नमो सहमीनम विषय स्वविवेयनम अमिदभूदम धरमरनवाहि हरणम क्षयकरणम सौवदुखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9वां नमोकार मंत्र। कल की छुट्टी, परसों का मैसेज डाल देंगे, परसों क्लास होगी। ठीक है जी। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना, सभी को सादर प्रणाम, सादर आशीर्वाद सबको। आचर्षिका।